आज व्हील अलाइनमेंट पढ़ेंगे हम इसमें। व्हील अलाइनमेंट क्या होता है? जैसा कि व्हील बैलेंसिंग जब हमने पढ़ा था तो देखा था कुछ सिम्टम हमें मिल रहे थे। तो व्हील अलाइनमेंट की वजह से भी वैसे ही कुछ सिम्टम हमें मिल सकते हैं। द सिस्टम दैट कनेक्ट्स अ व्हीकल टू इट्स व्हील्स, it is not adjustment of the tires or wheel themselves, right? So the key to proper alignment is adjusting the angles of the tire, which affects how they make contact with the roads. ये कह रहा है कुछ एंगल्स हमें रखने हैं, और उसमें ये जो एक व्हील है, इस व्हील में मैं क्या एंगल रखूं जिससे ये मैक्सिमम रोड के कांटेक्ट में आए, और गाड़ी को रोल होने की, स्किड होने की प्रॉपर्टी जो है वो कम से कम रहे, पॉसिबिलिटी जो है वो कम से कम रहे। हमें टायर का एंगल ऐसा रखना है कि एक तो ये रोड के कांटेक्ट में पूरा पूरा आए। अगर ये आधा आएगा, जैसा कि हमने इन्फ्लेशन में देखा था, अगर हम ओवर इन्फ्लेशन कर रहे थे तो ये सेंटर से बीच से वेयर हो रहा था। क्यों? क्योंकि रोड से कांटेक्ट केवल इतना आ रहा था इसका। अगर हम अंडर इन्फ्लेशन कर रहे थे टायर को, तो कुछ ये ऐसे कांटेक्ट में आ रहा था, तो ये वेयर आउट साइड से हो रहा था ना। यही ये रीजन हमारे व्हील अलाइनमेंट के साथ भी हो सकता है। अगर व्हील अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है गाड़ी का, तो टायर अनइवन वेयर हो सकता है, कहीं से वेयर आउट हो रहा है और कहीं से ज्यादा हो रहा है, कहीं से कम हो रहा है। तो हमें इसे विशेष ध्यान रखना है व्हील अलाइनमेंट। ये अब देखिए कुछ सिम्टम्स देखते हैं हम इसका। हाउ डू आई नो इफ आई नीड अ टायर अलाइनमेंट? हमें पता कैसे चलेगा कि टायर हमें अलाइनमेंट, व्हील अलाइनमेंट इसका कराना है टायर का? तो एक तो हमें सर्विस मैनुअल में लिखा है फॉर एग्जाम्पल कि कुछ गाड़ी का 5,000 बाद मुझे व्हील अलाइनमेंट कराना है, यानी कि गाड़ी 5,000 किलोमीटर रन हो जाए तो मुझे व्हील अलाइनमेंट कराना है ना। या अगर कुछ एक्सीडेंटल है या कोई आपका पहले ही अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया है किसी कारणवश, कोई जर्क आ गया, कोई भी गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंटल हो गया या कुछ भी XYZ हो गया, तो अगर अलाइनमेंट 5,000 से पहले भी आ सकता है। आप रफ ड्राइविंग कर रहे हैं तो भी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो सकता है। तो उसका रीजन क्या होगा? आपके टायर के जो ट्रीड हैं वो अनइवन वेयर होने लग जाएंगे। अनइवन वेयर, जैसा कि हमने इन्फ्लेशन के केस में देखा था। अब हम टायर का प्रेशर तो ठीक रख रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है, बट ये फिर भी स्टिल टायर यहाँ से वियर आउट हो रहा है, और यहाँ से इसका ट्रीट पैटर्न बिल्कुल सही है, यहाँ से बिल्कुल सही ट्रीट पैटर्न है। तो हमें प्रॉब्लम, हमें क्या चेक करना है? पहले व्हील बैलेंसिंग चेक करेंगे कि व्हील बैलेंसिंग तो डिस्टर्ब नहीं हो गई। व्हील अलाइनमेंट चेक करेंगे, व्हील अलाइनमेंट तो डिस्टर्ब नहीं हो गया, यानी कि ये दोनों प्रॉपर होने चाहिए। टायर इन्फ्लेशन देखेंगे। तो इन सारे की पॉइंट्स पे, इन सारे फॉल्ट्स पे, इन सारी दिक्कतों को हमें देखना पड़ेगा, कहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं है। तो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। व्हीकल पुलिंग टू लेफ्ट और राइट, अगर अलाइनमेंट डिस्टर्ब है तो आप गाड़ी चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका टॉप व्यू है गाड़ी का, आप गाड़ी चला रहे हो, आपने ब्रेक लगाए, है ना, तो इस साइड गाड़ी झुक गई, है ना, या इस साइड गाड़ी झुक गई, तो हो सकता है आपका व्हील अलाइनमेंट प्रॉपर ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है, ये रोड है और आप गाड़ी चला रहे हो, आप यहाँ गाड़ी चला रहे हो, तो ब्रेक लगाने पे ये गाड़ी क्या है, हल्की सी टिल्ड हो जाती है। यहाँ यहाँ आके आपने ब्रेक लगाए तो ये हल्की सी टिल्ड हो गई, है ना। या आप गाड़ी चला रहे हो तो वो हल्की सी आपको स्टेयरिंग इस साइड, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ड हो रही है, तो आपको राइट साइड की तरफ स्टेयरिंग को दबा के चलना पड़ रहा है। तो आपको फौरन कंफर्म हो जाना चाहिए, पता लग जाना चाहिए कि आपकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब है। ठीक। योर स्टीयरिंग व्हील इज ऑफ सेंटर व्हेन ड्राइविंग स्ट्रेट, ये यही दूसरा, ये नेक्स्ट पॉइंट इसने यही कहा है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपका सेंटर क्या है, ऑफ हो रहा है, स्टीयरिंग का जो सेंटर है वो ऑफ हो रहा है, स्ट्रेट नहीं चल पा रही, है ना। इससे सेल्फ राइडिंग इफेक्ट पे भी समस्या आती है। यानी कि अगर आप स्टीयरिंग छोड़ दें तो स्टीयरिंग कहाँ आके रुकती है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, बिल्कुल व्हील अलाइन हो जाते हैं, है ना। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या है, व्हील अलाइनमेंट में दिक्कत है, आपके व्हील अलाइनमेंट के एंगल डिस्टर्ब है। और क्या होगा? स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन,
ये हमने इनबैलेंसिंग में भी देखा था, वाइब्रेशन हो रहा था डैशबोर्ड पे, व्हील पर, स्टीयरिंग व्हील पे। तो ये इसके केस में भी, अलाइनमेंट के केस में भी वाइब्रेशंस व्हील में, स्टीयरिंग व्हील में आएंगे। अब देखिए फर्स्ट एंगल की मैं अगर बात करूं तो कैम्बर, हमें कैम्बर सेट करना है व्हील्स में। अब कैम्बर होता क्या है पहले हम वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास टायर है, तो और ये एक सेंटर से मैंने एक वर्टिकल लाइन ले ली जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। ठीक, ये मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं इसे समझ सकता हूँ कि जीरो कैम्बर है। अगर ये वर्टिकल लाइन को जीरो कैम्बर कह रहा हूं मैं। अगर इस व्हील को मैं हल्का सा बाहर टिल्ड करूं, ये बाहर कर देता हूँ, है ना, तो ये पॉजिटिव कैम्बर हो जाएगा। इसी के सापेक्ष, इसी लाइन के सापेक्ष अगर मैं इसे इनसाइड करूं, अंदर की साइड, ये पॉजिटिव कैम्बर हो गया, ये नेगेटिव कैम्बर हो जाएगा। इसे इससे समझते हैं। ये देखिए, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो, ये 0 डिग्री जो लिखा है, ये वर्टिकल लाइन हो गई, ये वाली लाइन जो हमने अभी समझी। तो इसके ये जितना बाहर निकला है ये वाला एंगल, ये एंगल, ये येलो से जो पेंटेड है, ये क्या हो गया, कैम्बर हो गया। और कैसा कैम्बर हो गया, पॉजिटिव कैम्बर हो गया। ठीक, ये बॉल जॉइंट्स हैं, ये अपर बॉल जॉइंट, लोअर बॉल बॉल जॉइंट, ये सस्पेंशन, ये वर्टिकल लाइन उसने दिखाई है जो अभी हमने समझी, ये टायर की लाइन है ना, ये टायर की सेंटर लाइन है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, इस वाली जीरो की। और ये एक टायर की भी तो सेंटर लाइन होगी, वर्टिकल। तो टायर की और ये वर्टिकल लाइन, सेंटर लाइन, दोनों कोइंसाइड हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो कैम्बर। अब इसमें ये दोनों ओवरलैप हो रही हैं, तो ये जीरो एंगल हो रहा है ना, जीरो कैम्बर हो रहा है, एंगल जीरो रह रहा है। अब अगर मैं इसकी सेंटर लाइन को, टायर की सेंटर लाइन को हल्का सा यहाँ बाहर निकाल दूं, ये कर दूं, तो जो ये एंगल बनेगा इसको मैं पॉजिटिव एंगल बोल रहा हूँ, है ना, पॉजिटिव कैम्बर एंगल बोल रहा हूँ। बाहर की साइड बनेगा पॉजिटिव, है ना, अंदर की साइड बनेगा, अगर ये सेंटर लाइन, टायर की सेंटर लाइन है ये वाली, ये वाली किसकी, टायर की सेंटर लाइन, ये परपेंडिकुलर है ग्राउंड से, तो ये नेगेटिव कैम्बर बनेगा, है ना। दिस इज द इनवर्ड और आउटवर्ड एंगल ऑफ द टायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। व्हीकल के सामने से आप देखोगे तो अंदर की तरफ झुका हुआ होगा टायर या बाहर की तरफ होगा, ये नॉर्मली आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि 2 से 3 4 डिग्री तक होता है ये केवल, है ना। ऑल्सो नोन एज अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैम्बर रिस्पेक्टिवली, इंडिकेट्स इनप्रॉपर अलाइनमेंट एंड विल नीड टू बी एडजस्टेड। अगर ये इनप्रॉपर अलाइनमेंट हो रहा है तो हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, worn bearings, ball joint, and other wheel suspension part may be contribute to the camber misalignment। ये कह रहा है अगर ये मिसअलाइनमेंट रहेगा तो आपके बॉल बॉल जॉइंट घिस सकते हैं, व्हील सस्पेंशन में दिक्कत आ सकती है, बेयरिंग वियर आउट हो सकती हैं, घिस सकती हैं। तो आपको व्हील, ये जो कैम्बर एंगल है, इसको आपको प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ेगा 3 से 4 डिग्री। जो ये सारा डाटा हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा स्पेसिफाई करेंगे किस गाड़ी में कितना होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए, 2 से 3 डिग्री 4 डिग्री तक हम कैम्पर देते हैं गाड़ी में बेसिकली। ठीक, अब ये गाड़ी टू गाड़ी वेरी करेगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, वो सारा हम डाटा पढ़ेंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि सामने से कैसे देखते हैं। ये देखिए, ये इसमें दर्शाया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैम्बर को वो बता रहा है इसमें। जैसे ये इसने दिखा दिया, ये जीरो कह सकते हो आप कैम्बर, न्यूट्रल कैम्बर कह सकते हो। तो ये रेड लाइन आप ये देख रहे हो, ये वाली लाइन, तो ये बिल्कुल इससे अलाइन है, परपेंडिकुलर से, है ना, तो ये ओवरलैप हो रही है, तो ये यहाँ पे जीरो कैम्बर है। अब आप ये देखोगे नेगेटिव कैम्बर, तो ये देखो टायर हल्का सा अंदर की तरफ टिल्ड हो गया, आप देख रहे हैं बिल्कुल माइन्यूट सा अंदर की तरफ टिल्ड हो गया, तो ये नेगेटिव कैम्बर हो गया। आप इस केस में देखोगे तो ये बाहर की ओर है, तो ये देख रहे हो आप, ये बीच में देख रहे हो आप डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इस रेड लाइन और इस डॉटेड लाइन में डिस्टेंस देख रहे हो आप, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये रेड लाइन इस व्हील का सेंटर लाइन है। केवल इतना सा माइन्यूट सा आपको अंतर होगा, दिखाई देगा। आप सामने से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा ये, जब गाड़ी ऊपर लिफ्ट हो जाती है तो हो सकता है आपको दिखाई दे जाए।
आप गाड़ी क्रेन से ऊपर लिफ्ट कर दोगे तो ये टायर आपको झुके हुए दिख जाए अंदर या बाहर, बट इतना सा 2-3 डिग्री होता है तो आप देख नहीं सकते जब गाड़ी खड़ी हुई है नीचे सरफेस पे। तो ये पॉजिटिव कैम्बर हो गया। यानी कि अगर आप गाड़ी में देखेंगे गाड़ी को लिफ्ट करके, तो ये नेगेटिव कैम्बर कुछ ऐसा दिखाई देगा, अंदर की तरफ धसे हुए हैं दोनों टायर, अंदर की तरफ है। यानी कि ये वाली डिस्टेंस ए, ये वाली डिस्टेंस बी से कम होगी, और इसकी अपोजिट हो जाए, यानी कि ए ज्यादा डिस्टेंस हो जाए बी से, तो ये पॉजिटिव कैम्बर हो जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैम्बर हमने देखे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये पर्पस की बात कर रहा है। अगर मैं पॉजिटिव कैम्बर की बात करूं तो देखिए, पॉजिटिव कैम्बर में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कि बाहर की साइड व्हील्स हैं। तो ये ज्यादातर हम कमर्शियल व्हीकल्स में रखते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स में हमें यहाँ पे लोड ज्यादा डालना है। तो देखिए, मैं पहले जीरो एक्सिस की बात करता हूँ, जीरो कैम्बर की बात करता हूँ। मान लेते हैं कि ये दोनों व्हील मैंने कुछ ऐसे रखे हुए हैं, यानी कि मैंने इनमें कोई एंगल नहीं दिया, इनमें मैंने कोई एंगल नहीं दिया, ठीक। ये बात कर रहा हूँ मैं। अब मैंने अगर इसमें गाड़ी में लोड डाला कुछ, यहाँ पे गाड़ी के ऊपर कुछ लोड आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, पैसेंजर का, किसी मटेरियल का, किसी का भी लोड आ रहा है, तो क्या होगा, इनकी टेंडेंसी अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ रोल होने की होगी। इन टायर की टेंडेंसी लोड के बाद क्या होगी, अंदर की तरफ रोल होने की, ठीक। तो ये जो सरफेस का कांटेक्ट था अभी वो बिल्कुल प्रॉपर परपेंडिकुलर था, बट जब हमने हमने जीरो अगर दे दिया, यानी कि कैम्बर हमने कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर व्हील्स रखे हैं सरफेस से, ये यानी कि दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, कोइंसाइड हो रही हैं, एक के ओवरलैप हो रही हैं एक के ऊपर एक। तो क्या होगा, ये हल्का सा यहाँ से लिफ्ट अप हो जाएगा, ये व्हील कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला आप ध्यान से देखेंगे, तो ये वाला एरिया ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, ये वाला एरिया कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो क्या होगा, टायर यहाँ से वेयर आउट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से जल्दी वेयर हो जाएगा, अनइवन वेयर हो जाएगी इसमें। हमें चाहिए प्रॉपर टायर पूरा वेयर आउट हो, है ना। फ्रिक्शन तो अगर होगा तो वेयर आउट तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि हम इसको जीरो कर दें, घिसावट तो होगी ही होगी, बट हम चाहते हैं यूनिफॉर्मली हो। ऐसा नहीं कि यहाँ से पूरा टायर घिस गया, फट गया, और यहाँ पे आपका ट्रीट पैटर्न पूरा अभी तक है, तो उसमें हमारा लॉस हो जाएगा, है ना। जो 1 लाख किलोमीटर चलना चाहिए था टायर, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए 60,000 चलना चाहिए था जो टायर, वो 30,000 पे डैमेज हो जाएगा, 20,000 पे डैमेज हो जाएगा, है ना। तो हम क्या चाहते हैं, प्रॉपर टायर की जितनी लाइफ है 30,000 40,000 किलोमीटर, उस तक जाके वो खराब हो। अदरवाइज अगर ये प्रॉब्लम रहेगी तो फिर ये जल्दी वेयर आउट हो जाएगा। चलिए अब हम लेते हैं, ये हमने जीरो कैम्बर पे देखा। अब मैं अगर इसे थोड़ा सा पॉजिटिव कैम्बर दे देता हूँ बाहर की साइड, ये मैंने थोड़ा सा व्हील ऐसे समझ लेते हैं, ये जो देख रहे हो आप, तो ये दोनों व्हील थोड़े से थोड़े बाहर है ना। अब ये बाहर है, अगर मैं इसमें सेंटर पे लोड डालूंगा तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी, ये प्रॉपर इस पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि ये टायर जो यहाँ से लिफ्ट अप होगा, क्योंकि मैंने एंगल दे रखा है। अब जैसे ही मैंने लोड डाला तो ये टायर बिल्कुल इस सरफेस से टच हो जाएगा, पूरा कांटेक्ट में आ जाएगा कुछ ऐसे, है ना। तो ये पॉजिटिव कैम्बर से मुझे बेनिफिट हो जाएगा, और मेरा टायर पूरा यूनिफॉर्मली वेयर आउट होगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव कैम्बर का लाभ है। ज्यादातर गाड़ियों में आपको पॉजिटिव कैम्बर ही मिलेगा। अब अगर मैं नेगेटिव कैम्बर की बात करूं, नेगेटिव कैम्बर क्या होगा, चलिए नेगेटिव कैम्बर का पर्पस देखते हैं, बेनिफिट देखते हैं। ये ज्यादातर हम रेसिंग कार्स में यूज करते हैं नेगेटिव कैम्बर। अब देखिए, अगर मैंने ये कुछ नेगेटिव कैम्बर है, इससे क्या होगा, इसकी रोलिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। जो हाई स्पीड कार्स हैं उनमें हम नेगेटिव कैम्बर रखते हैं। अगर मैं एक हाई स्पीड कार की बात करूं, अगर मैं एक हाई स्पीड कार की बात करूं, तो ये जब कॉर्नर पे जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर ये किसी टर्न पे टर्न हो रही है कुछ ऐसे, तो क्या होगा, अगर ये वाला व्हील पॉजिटिव दे दिया मैंने, फॉर एग्जांपल ये बाहर की तरफ है, पॉजिटिव कैम्बर अगर मैंने दे दिया,
तो यहाँ पे इस टर्न पे इस व्हील की टेंडेंसी क्या होगी, रोल आउट होने की, बाहर के डायरेक्शन में रोल आउट होने की। अगर मान लो ये अगर पॉजिटिव कैम्बर होता तो ये कैसे होता, कुछ यहाँ होता। मैं ये डिजिटली ड्रॉ नहीं कर पा रहा, बट आप ये समझने की कोशिश करिए, अगर ये पॉजिटिव है तो थोड़ा सा बाहर है। अब इस गाड़ी को मैं मान लो हाई स्पीड में गाड़ी आ रही है और ये इस टर्न पे ऐसे कुछ टर्न हो रही है, तो इस व्हील, ये ऑलरेडी बाहर है, पॉजिटिव कैम्बर है, तो इस व्हील की टेंडेंसी क्या होगी, बाहर की तरफ जाने की। आप बात समझ रहे हैं? ये गाड़ी अगर इधर टर्न हो रही है हाई स्पीड में और मैंने पॉजिटिव कैम्बर दे रखा है, तो ऑलरेडी ये व्हील भी बाहर है और इसकी टेंडेंसी भी बाहर रोल होने की हो रही है, तो ये गाड़ी स्किड हो सकती है। बात समझ में आ रही है? इसलिए हम क्या करते हैं कि हाई स्पीड गाड़ीज में, हाई स्पीड व्हीकल्स में, रेसिंग कार्स में हम नेगेटिव कैम्बर देते हैं। नेगेटिव कैम्बर से क्या होगा, देखिए इसी व्हील्स के थ्रू समझते हैं हम। नेगेटिव कैम्बर से क्या होगा, ये मैंने नेगेटिव कैम्बर दे रखा है। अब गाड़ी यही समझते हैं, ये ऐसे रोल आउट हो रही है ना, ये इसने इसमें नीचे दिखाया हुआ है। आप ये समझिए ये ऐसे रोल आउट हो रही है, तो इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है। तो ये हमने यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा लिफ्ट अप हो रहा है, तो जैसे ही ये बाहर की तरफ, इधर की तरफ गाड़ी टर्न हुई, तो ये व्हील बाहर की तरफ जब जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली पूरा ग्राउंड से टच हो जाएगा, पूरा ग्राउंड से क्या होगा, टच हो जाएगा। तो गाड़ी यहाँ पे रोल नहीं होगी, स्किड नहीं होगी, और आप इजिली चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम ये नेगेटिव कैम्बर देते हैं। ज्यादातर आपको पॉजिटिव कैम्बर मिलेगा गाड़ियों में, बट कुछ स्पेशल पर्पस के लिए अगर मैंने डिजाइन की है कोई गाड़ी या कोई रेसिंग कार है, तो वहाँ नेगेटिव मिलेगा। देखिए जैसे कि ये हाई स्पीड के लिए मैंने डिजाइन की है ये कार, ये रेसिंग कार है और मैंने हाई स्पीड के लिए डिजाइन की हुई है। तो देखिए इसमें कितना ज्यादा नेगेटिव एंगल है, और इसने पीछे के टायर्स में भी दे रखा है ना। तो ये गाड़ी स्किड नहीं होगी। अदरवाइज आप पॉजिटिव दे देंगे तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। ये आपके पॉजिटिव के बेनिफिट्स बता रहा है, पर्पस बता रहा है, जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया। व्हेन द फ्रंट व्हील हैव अ पॉजिटिव कैम्बर, दे आर इंक्लाइंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ होंगे, क्रिएट मोर स्टेबिलिटी, इससे स्टेबिलिटी आ जाएगी, विल कॉजेज द व्हीकल टू पुल टू ईच साइड, यानी कि इधर की तरफ आप इसको स्टेयरिंग को भी इजिली आप रोल कर सकते हैं, यानी कि इजिली कम एफर्ट पे आप काम कर सकते हैं स्टेयरिंग के ऊपर। द बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव कैम्बर ऑन दीज व्हीकल इज दैट यू डोंट नीड टू यूज मच एफर्ट व्हेन द स्टेयरिंग दैम। अगर आप इसे स्टेयरिंग स्टेयर कर रहे हो व्हीकल को, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा स्टेयरिंग पे, अगर पॉजिटिव कैम्बर होगा तो। ठीक है, तो ये वो बता रहा है। चलिए इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम समझेंगे। इसमें जो भी आपके डाउट है वो डिस्कस कर